नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका अपने चैनल पे हम स्वागत करते हैं और एक चीज़ आपको बता दें कि आज से हम लोग जनरल स्टडीज का स्पेशल टेस्ट देने वाले हैं। और ये टेस्ट जो है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है और ये अभी हाल ही में ये टेस्ट हुआ था, याद रखिएगा 1/7/2024। तो सोच लीजिए ये कितना इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है और आपके लिए ये चैनल कितना इम्पोर्टेंट है, जो आपको हर टेस्ट वहाँ का यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है आपको प्रोवाइड कराता है। तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया है टेस्ट नंबर 1 का। आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था। याद रखिएगा क्या पूछ रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार जो है किस वर्ष पारित किया गया था। तो याद रखिएगा कि 2005 में जो आपका कांग्रेस का सरकार था, उस समय जो है आपको सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आपको पारित किया। कब? तो याद रखिएगा 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। इसमें दिया है कि 1989 ईस्वी में कहा है कि किस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का जो है प्रस्ताव रखा था। तो समिति का नाम याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा एल.एम. थुंगन समिति। 1989 ईस्वी में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का जो है प्रस्ताव रखा था। तो एल.एम. थुंगन समिति के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। एक पंचायत समिति कह रहा है कि किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का जो है संचालन करती है। तो आपका ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होता है वो आपका ब्लॉक स्तर पर होता है, याद रखिएगा ब्लॉक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका का प्रावधान दिया गया है। तो भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस भाग में आपका संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो इसमें आपको टिक करना होगा भाग 5 में। भाग 5 में जो है आपका संघीय कार्यपालिका का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। इसमें दिया है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करने के लिए कह रहा है और इसमें दिया है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 26। तो धर्म कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, याद रखिएगा कि धार्मिक कार्यों के जो प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया है आपको अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 40 जो है आपका ग्राम पंचायत का गठन से दिया गया है और अनुच्छेद 98 याद रखिएगा कि संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 239 जो है ये आपको बोला है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, याद रखिएगा। फिर से एक बार हम लोग कॉल कर लेंगे। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 98 संसद की सचिवालय और अनुच्छेद 239 आपका संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को कह रहा है कि किस देश से अपनाया गया था। तो देश का नाम याद रखिएगा आपको दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के जो अप्रत्यक्ष चुनाव का जो संवैधानिक प्रावधान जो लिया गया है आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है आपका विशेषता सही दिया गया है। तो द्वैध शासन का, याद रखिएगा कि संघीय व्यवस्था के संबंध में जो है इसमें आपका पूछ रहा है कि सही है, तो आपका द्वैध शासन आपका हो जाएगा। अगला है कि कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कह रहा है कि उल्लेखित नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा कि संघीय शब्द आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। पूछ रहा है कि उल्लेखित आपका नहीं है, तो संघीय शब्द आपका कहीं भी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि जो है वीडियो के द एंड होते होते जो है आपको क्वेश्चन जो है सारा दिमाग में फिट हो जाए। ज़्यादा अकबका के नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। भारतीय संविधान सभा का कह रहा है कि प्रथम बैठक
किसने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, कांग्रेस ने भाग लिया, देशी रियासतों ने भाग लिया और BN राव ने भाग लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है आपका भाग नहीं लिया था। ठीक है, प्रथम बैठक में। अगला है कि 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से कराई कि देने की व्यवस्था की गई थी? 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि भारतीय राजस्व में से देने की जो है व्यवस्था किया गया था। ठीक है, जो कर्मचारी हैं, भारतीय नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और जो कर्मचारी थे उनका वेतन जो है आपको भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किया गया था। कब? तो 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कि शिवाजी का अंतिम विजय थी। तो शिवाजी का अंतिम विजय आपको हो जाएगा जिंजी हो जाएगा। ठीक है, अंतिम विजय क्या था? तो जिंजी की। जाट और सवार निम्नलिखित में से कराई कि किस प्रशासनिक प्रणाली से आपका संबंधित है? तो मनसबदारी प्रथा प्रणाली से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा किया गया था मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। याद रखिएगा, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनवी को कराई के सामना किया था? याद रखिएगा कि किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनी का जो है सामना किया था? तो आपका विद्याधर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, विद्याधर। शिलालेखों का अध्ययन जो है आपको किया गया था, एपिग्राफी कहलाता है। जो शिलालेख का अध्ययन होता है आपको एपिग्राफी कहलाता है। न्यूमोनिस्टिक याद रखिएगा कि सिक्कों का अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से कराई कि किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य जो है आपको मिले हैं? तो आपको धौलावीरा से। बौद्ध खाली स्थान कराई कि नामक एक छोटे से गण से आपका संबंधित है। तो आपको शाक्य गण से आपको संबंधित है। कौन? बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कराई कि 19 में कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कराई कि कौशल के शासक का क्या नाम था? तो कौशल के शासक का नाम याद रखिएगा कि महेंद्र था। क्या था? महेंद्र था। अगला यहाँ देख लेते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। करा कि सुनामी के कारण नहीं हो सकती है। तो सुनामी के कारण क्या नहीं हो सकता है? तो तूफान। ठीक है, चलिए सुनामी के कारण क्या नहीं हो सकती है? तो सुनामी में तो तूफान आता ही है, ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पे नहीं हो सकता है। सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, वैसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि किस परिघटना की उपस्थिति से करा कि किसी क्षेत्र में व्यापारिक पौने कमज़ोर हो जाती है? तो व्यापारिक पौने कमज़ोर आपको हो जाती है एल नीनो में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो विश्व का कॉफ़ी पोर्ट जो है आपको सेंटोस को बोला जाएगा। जापान का कह रहा है कि सिंदूर उत्तरीय द्वीप कौन सा है जापान का? तो आपको होक्काइडो। ऑप्शन सी आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, होक्काइडो हो जाएगा। ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो आपको हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र आपका स्थित है? तो पश्चिम में आपको पड़ता है अरब सागर। यहाँ पे करा सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए, तो 26 का हम लोग मिला लेंगे सूची 1 का सूची 2 में। 26 का हो जाएगा आपको करा दक्कन ट्रैप। तो ये पड़ता है आपको क्रिश्चियंस आदि नूतन में। ठीक है, चलिए अगला है पश्चिमी घाट उत्तर नूतन। अरावली पड़ता है आपको प्री कैरेबियन में। नर्मदा तप्ती जलोढ़ विशेषता जो है ये आपको पड़ता है किसमें? अत्यंत न्यूनतम में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कह रहा है कि कौन सी एक नदी जो है आपको हिमालय पार की नदी है? तो हिमालय पार की नदी आपको जो है सतलज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का विशाल घाटी कौन सा कहलाता है? तो भारत की विशाल घाटी जो है ये आपको बोला जाता है किसको? गंदी कोटा की विशाल घाटी को। ठीक है, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। खाली स्थान कराएंगे काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से आपको जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में आपको पाए जाते हैं? तो केरल में आपको पाया जाता है सदाबहार वन। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में कह रहा है कि क्या यहाँ पे असत्य दिया गया है? तो असत्य यहाँ पे दिया है कि संयंत्र के समीप कह रहा है कि बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है।
अगला दिया है कि साधु बेट द्वीप भारतीय राज्य का एक हिस्सा है। तो साधु बेट द्वीप जो है कह रहा है कि किस भारतीय का एक हिस्सा है, तो गुजरात का। कह रहा है यहाँ पे जनजातियों का मिलान कीजिए, ठीक है। 33 नंबर, ठीक है। चलिए 33 नंबर हो जाएगा आपका 4 1 3 2, ठीक है। 33 नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। भील कहाँ है, तो मालवा का है, याद रखिएगा भील आपको हो जाएगा मालवा का, ठीक है। चलिए और बी का 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है बी का 1, यानी कि थारू कहाँ का है, तो तराई का, ठीक है। गोंड आपको पड़ता है बस्तर का और डोटा पड़ता है नीलगिरी, ठीक है। फिर से देख लीजिए हम लोग, भील आपको पड़ता है बस्तर, थारू आपको तराई, गोंड आपको पड़ता है नीलगिरी, सॉरी डी का 2 दिए हैं, डी का यहाँ पे दिया है 2 नंबर नीलगिरी, ठीक है। भील आपको हो जाएगा तराई बस्तर, थारू हो जाएगा आपको तराई, गोंड हो जाएगा आपका मालवा। चलिए ऑप्शन यहाँ पे फिर सॉरी डी का यहाँ पे ए हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरण के लिए जो आपका खतरा है, तो ये आपको हो जाएगा यूकेलिप्टस। ये पानी बहुत जो है ऑब्जर्व करता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 ट्रिपल आर में से कह रहा है कि एक नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका रिसोर्स नहीं होता है, रिड्यूस होता है, रिसाइकिल होता है, रीयूज होता है, लेकिन आपका रिसोर्स नहीं होता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, तो ये आपको पड़ता है जामनगर में। जामनगर कहाँ है, गुजरात में। किस वर्ष का रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, तो भारत के गवर्नर जनरल को जो है वायसराय की उपाधि दिया गया था आपको 1858 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण में के कह रहा है कि एकमात्र शहीद थे जिन्हें आपको फांसी की सजाए उनको दिया गया था, तो ये आपको थे कुशल कुंवर, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से कह रहा है कि प्रारंभ किया था, तो आश्रम का नाम है आपका साबरमती। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आपको महाराष्ट्र में हुआ था। कह रहा है कि नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो नील आयोग के अध्यक्ष आपको यहाँ पे टिक करना होगा कौन थे, तो WS सीटनकर थे, ठीक है। चलिए अगला है कि 1770 ईस्वी में कह रहा है कि आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो ये आपको था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कह रहा है कि मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा जो है दिया गया, तो आपको 1655 ईस्वी में जो है आपको मद्रास एजेंसी को जो है प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा 1655 में। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में करा खाली स्थान पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान जो है किया गया था। तो आपको याद रखिएगा कि पहला नगर निगम जो है आपको मद्रास था 1688 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में कह रहा है कि भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो पहला नियुक्त किया गया है आपको कॉलिन मैकेंजी को। 1815 ईस्वी में कह रहा है कि भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया, तो कॉलिन मैकेंजी को। अंग्रेजों द्वारा कह रहा है कि सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो ये आपको लगाए गए थे वायनाड जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि समुद्री देश यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए कह रहा है 47 का, तो हम लोग मिलान कर लेंगे। वास्को डी गामा पुर्तगाल के था, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, तो ये स्पेन के था। कुकू कहाँ का, कैप्टन कुक कहाँ का था, तो ये आपको ग्रेट ब्रिटेन के, और तस्मान आपका हॉलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सामुदायिक प्रतिनिधि की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी है, तो अवधारणा याद रखिएगा कि दुर्खिम की है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर हो गया, 49 नंबर की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि एक संस्था खाली स्थान से बनती है, तो ये आपको किससे बनेगा, तो नियमों और विधियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आपको मुखर रूप नहीं है, तो आपको पखावज, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका नहीं दिया गया है, तो आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कह रहा है कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस आपको हो जाएगा प्रोजेक्टर, माने जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं उसको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। जिससे मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा।
और प्रिंटर भी आपको आउटपुट डिवाइस में आता है, लेकिन स्कैनर जो है आपको आउटपुट में नहीं आता है, इनपुट में आता है। फिशर ने कहा है कि किस सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा था? कहा है कि फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार बोला था? तो ये आपको बोला था मैकियावेली को। अमेरिका में कहा है कि उपनिवेशियों के सभी वर्गों में अपनी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया था? तो एक्ट का नाम रखिएगा गया स्टाम्प एक्ट। नेक्स्ट करा है कि बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? तो ये आपको नियुक्त किया गया था दिसंबर 1862 ईस्वी में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI कंप्यूटर के किस पीढ़ी के दौरान जो है इसको विकसित किया गया? तो आप याद रखिएगा चौथी पीढ़ी में जो है GUI को विकसित किया गया। डायरेक्ट पूछेगा कि GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक जो है पेंटिंग है? पटचित्र याद रखिएगा उड़ीसा का है। अगला है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे स्थित है? तो पोशाक संग्रहालय आपको गोवा में है। द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक खाली स्थान के द्वारा लिखा गया था, तो आपको अमीश त्रिपाठी के द्वारा जो है द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा पुस्तक लिखा गया था, अमीश त्रिपाठी। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से आपका संबंधित है? तो आप याद रखिएगा तबला से। यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, और यहाँ पे दिया है कि आपका सही सुमेलित इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो 61 के हम लोग देख लेंगे। आपको कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है, वसंदा आपको गुजरात में है, कनकपुर जो है आपको मयूर आरम जो है कर्नाटक में है, किश्तवाड़ आपको राष्ट्रीय हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। किश्तवाड़ कहाँ है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कौन सुमेलित है, ठीक है। तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में होता है, याद रखिएगा। चलिए, सियोल किसकी राजधानी है? तो सियोल आपका पड़ता है दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन आपका कब किया गया था? तो आपको 1969 ईस्वी में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपको पड़ता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से आपका संबंधित है? तो आपको फुटबॉल से। निक्सन गोल्ड कप का संबंध जो है आपको फुटबॉल से है। अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि बेंड योर बैक वाक्य प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो खेल का नाम है आपको क्रिकेट। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आपको 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोतियों का द्वीप किसे बोला जाता है? तो मोतियों का द्वीप आपको बहरीन को बोला जाता है। 70 नंबर का रहा है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, तो हम लोग मिला लेंगे। त्वरण का मात्रक है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल किसका होता है मात्रक? तो न्यूटन का। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, और आवेग का न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ध्वनि की तारत्व किस पर आपका निर्भर करेगा? पिच जो है किस पर निर्भर करेगा? तो तारत्व जो है आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। जब किसी अणु के द्वारा प्रकाश वर्णित होता है और प्रकीर्णन प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो इस घटना को क्या बोला जाएगा? तो इस घटना को रमन प्रभाव बोला जाता है। याद रखिएगा, कह रहा है कि जब किसी अणु के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो इस परिघटना को रमन प्रभाव बोला जाएगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा एक प्रतिकण का युग्म है? 73 का। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण आपको होता है पॉजिट्रॉन। अगला यहाँ कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आर्सेनिक 74 का जो प्रयोग होता है आपको ट्यूमर के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 आपको कैंसर के लिए। आयोडीन 131 जो है थायराइड के लिए, और सोडियम 24 जो है रक्त व्यक्तिक्रम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो आपको बीज का अध्ययन किया जाता है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको FeSO4 7H2A होता है हरा कशिश का। घटपर्णी कह रहा है कि भागों में कौन सा एक घटक में रूपांतरित होता है घटपर्णी का? तो पत्ता का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है 78 को मिलाने के लिए। तो DNA संरचना, तो DNA आपको वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, ठीक है। चलिए, DNA संरचना जो है आपको वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, तो आपका हो जाएगा 1 का C में।
एबीओ रक्त समूह आपको लेडस्टिनर, जंपिंग जीन जो है मरमरा मैक्लेटोंक, और रेगुलेटरी जीन आपको जैबक और मोनोड थे। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है 79 का। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का O2 का उपयोग होता है, ये आपका गलत दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण में आपको ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। गैस की कह रहा है कि दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा जो है संबंधित हैं, तो CP - CV बराबर होता है R/J। ऑप्शन बी यहाँ पे आप टिक कर लीजिए। यहाँ पे कह रहा है 81 के सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। तो ओके जर्मनी, ठीक है, ये आपको होता है अचालक। कमरे के ताप पर जर्मनी जो होता है ये आपको होता है आंतरिक अर्धचालक। इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम जो होता है ये आपको N टाइप का होता है, और आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम जो होता है आपको P टाइप का अर्धचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है प्रकाशीय में। तो सूक्ष्मदर्शी में कह रहा है कि नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, ये आपका सही दिया गया है। और सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर आपका निर्भर करता है, तो ये भी आपका राइट दिया है। ऑप्शन ए आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। दूध के pH मान का कह रहा है कि मान 6 है तो यह खट्टा हो जाता है, इसका pH मान क्या हो जाएगा, तो जब खट्टा हो जाएगा तो pH मान जो है आपको 6 हो जाएगा, याद रखिएगा 83 का। अगला है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है 84 का। तो तत्व कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही कथन दिया गया है। 85 नंबर का रहा है सूची 1 को सूची में मिलाइए। तो लाइसोसोम यह स्वतः पाचन होता है, ठीक है। माइक्रोसोम आपको होता है अंतःद्रव्य जलिका का एक भाग। माइक्रोट्यूबुल्स याद रखिएगा कि साइटोपंचर होता है, और गोल्जिकाय आपको होता है स्रविक कणिका। 85 ने कहा कि केकड़े खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो केकड़ा याद रखिएगा आपको अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, केकड़ा अर्थोपोडा। नेक्स्ट करा कि कौन सा यहाँ पे कथन सही दिया गया है 87 का। तो जाइलम वाहनियाँ कह रहा है कि वाहिकाओं और जाइलम मृत और जाइलम जंतुओं से बना होता है, ये कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को यहाँ पे कह रहा है कि चयन कीजिए, ठीक है। 88 का। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है आपका बढ़ता है, तो ये आपका सही दिया गया है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, ये आपका गलत दिया है, घटता है। केवल 1 यहाँ पे कथन सही दिया गया है। अगला है कि रिंगवर्म नामक बीमारी जो होता है ये किसके कारण होता है, तो कवक के द्वारा। रिंगवर्म मतलब खुजली होता है, कवक नहीं होता है, दाँत खाज खुजली इस टाइप बोल रहा है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, तो बिहार में सबसे पहले आपको रोहनिया से हुआ था। बिहार के कह रहा है कि किस सुल्तान ने शेर से रक्षा करने के कारण जो है शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया था, तो उपाधि याद रखिएगा कि आपको बहार खां लिखा था, बहादुर खां, ठीक है। चलिए, कांवर झील प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिले में है, तो ये आपको पड़ता है बेगूसराय में। 93 की भारत का पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो 93 याद रखिएगा कि आपका मॉडल पूछ रहा है कि किस मॉडल पर आधारित थी, तो होमर-डोमर मॉडल पर। दूसरा पूछेगा तो PC महालनोबिस। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये नारा आपको दिया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चलिए, इसे तो 5वीं होना चाहिए लेकिन यहाँ 6ठी दिया है, तो ये आपको लग रहा है कि गलत है, ठीक है। 94 का आप लोग देख लीजिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना चाहिए। अगला यहाँ पे कि बागवानी उत्पादन में कह रहा है कि समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है, तो आपको सुनहरी क्रांति से। किसी देश के कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय का। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है, तो लक्षण याद रखिएगा कि बेरोजगारी, आर्थिक दुष्चक्र और पूंजी का अभाव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में कह रहा है कि आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया था, तो 1950 ईस्वी में। सर्वोदय योजना 1950। स्वतंत्रता के पश्चात देश का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया, तो 1948 ईस्वी में।
मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य आपको होता है कि विनिमय के माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण और मूल्य का मापक, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो आपका डेली बेस पर मिलेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।